तो देखना बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा पीओएस फॉर्म। अभी एसओपी फॉर्म मैंने पढ़ा था, सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पीओएस फॉर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम पढ़ेंगे, ओके। इसमें पीओएस का जस्ट अपोजिट होता, पहले प्रोडक्ट करता था तब ऐड करता था, पहले प्रोडक्ट करता था, प्रोडक्ट का सम करता था, अब सम का प्रोडक्ट करूंगा, समझ गए क्या? ऐसे सम का प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट का सम करते थे, ये बात करेंगे हम। तो देखिए दोनों जस्ट अपोजिट है दूसरे के, तो आइए हम लोग एक एक चीज समझते हैं इसके बारे में। पीओएस फॉर्म, पीओएस फॉर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम, ओके, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखना यहाँ पर मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पर क्या होगा, जहां 0 होगा वहां पर मैं ए लूंगा, और जहां पे 1 होगा वहां पर मैं क्या लूंगा, ए बार लूंगा। उसी का जस्ट अपोजिट, जैसे एसओपी मैंने क्या, जहां 0 हुआ करता था वहां मैं बार लिया करता था, और जहां 1 हुआ करता था वहां क्या लिया करता था, ए लिया करता था। मतलब एक जगह बी सी कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल हो, समझ गया ना। इसका जस्ट अपोजिट में बताया ना, जहां 0 होगा वहां ए लूंगा, जहां 1 होगा ए बार। इसको पढ़ने के बाद कंफ्यूजन होगी, ठीक है ना, इसलिए आप उसे जरूर रिवीजन करें, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ये एक चीज याद रखो, ठीक। और टेबल तो मैंने बताया फॉर टू वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर टू वेरिएबल के लिए 2 पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। फॉर 3 वेरिएबल के लिए कितना बनेगा, 2 कामा 3 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। फॉर 4 वेरिएबल 2 कामा 4 कितना 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। ये तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये खास बात है, ये थोड़ा सोचो इसके बारे में। अब देखना यहाँ पर, अभी मिन टर्म्स लेते थे, अभी एसओपी मिन टर्म्स लेते थे, हम मैक्स टर्म लेंगे, हम मैक्स टर्म लेंगे, ओके। फॉर मैक्स टर्म वी टेक, क्या लेंगे, अरे वही बात मैं लिख रहा हूँ, फॉर मैक्स टर्म के लिए 0 के लिए मैं क्या लूंगा, ए लूंगा, और 1 के लिए क्या लूंगा, बार लूंगा, ए बार। अब ए होगा, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी वेरिएबल केवल ए की बात कर रहा हूँ, बी हो जाएगा तो बी होगा तो बी लिखूंगा यहाँ बी बार, सी होगा सी यहाँ सी बार, समझ गए क्या। अभी केवल एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो चलिए एक टेबल देखते हैं पीओएस फॉर्म के लिए। तो देखना पीओएस फॉर्म में देखना, तो पीओएस फॉर्म है, मैं अगर टेबल बनाऊं जैसे उसमें बनाया था ए बी और फंडामेंटल प्रोडक्ट, उसमें भी बना था फंडामेंटल प्रोडक्ट, उसके बाद क्या आएगा, मैक्स टर्म आएगा, वहां पे मेन टर्म्स मैं लिखता था, याद आ रहा ना। ऐसा मैं टेबल बना दूंगा, ऐसा कुछ ऐसा, ऐसा मैंने बना दिया। अब देखना कॉम्बिनेशन 4 2 वेरिएबल बनाए, बता 2 कितना 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक। तो 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा और 1 1 होगा, ठीक। तो अब फंडामेंटल प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ फंडामेंटल प्रोडक्ट नहीं होगा, फंडामेंटल सम होगा, क्योंकि हम पीओएस फॉर्म पढ़ रहे हैं। क्या होगा, सम होगा, फंडामेंटल सम्स होगा, समझ गए ना बच्चों।
याद करो मैं वहां प्रोडक्ट लेता था, यहाँ पर मैं क्या लूंगा, सम लूंगा। मतलब कि मैंने बताया ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, केवल वही लिखूंगा। 0 0 होगा तो बार नहीं लगेगा, जहां 0 होगा वहां पर ऐसे लिखूंगा, जहां 1 होगा वहां पर बार लगेगा। तो ये बताओ कैसे लिखूं, a प्लस बी बार लिखूं, फंडामेंटल सम, और यहाँ पर बताइए a बार प्लस बी, और यहाँ पर बताओ a बार प्लस बी बार, ऐसा मिलेगा हमें। तो इसे मैक्स टर्म को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम 0, इसको एम 1, इसको एम 2, इसको एम 3। दिस इज मैक्स टर्म। ठीक, अगर मैं इसको एक्सप्रेशन लिखूं तो y जो आउटपुट है हमारा, इसको मैं ये लिखता हूं, ये मल्टीप्लिकेटिव साइन होता है, जैसे समेशन में सिग्मा होता है ना, अगर सिग्मा हो तो जैसे एम आई लिखते थे, इसका मतलब एम 0, एम 1, एम 2, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई में भी ये ऐसे हम समेशन कहते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, समेशन ऐसे। तो एम आई इसका मतलब क्या, एम 1 इंटू एम 2 इंटू एम 3 इंटू एम 4, ये जैसे समेशन होता है इसी तरीके से इसमें भी इसका साइन होता है। ओके, तो देखो, तो अब देखना आगे। तो देखना बच्चों, अब देखो, तो मैं इसे कैसे लिखा, देखो कैसे, ये मल्टीप्लिकेटिव साइन लिखा, यहाँ आई लिखा, और यहाँ लिखा मैंने एम आई। इसका लॉजिक कितना आता है, 1 आता है, याद करो। और यस ओपी फॉर्म में क्या आता था, y विल बी इक्वल टू समेशन आई एम आई विल बी इक्वल कितना आता था, 1 आता था। जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, जैसे समेशन में ये समेशन लगाते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये साइन लगाते हैं, और यहाँ लॉजिक हाई आया था, यहाँ लॉजिक 1 आया। ठीक, यहाँ पे जो लॉजिक होगा, यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, लॉजिक लो होगा, लो मतलब 0 होगा। इसमें इन पीओएस फॉर्म, इन पीओएस फॉर्म, ठीक, इन पीओएस फॉर्म, ये देखते हैं। तो चलिए मैक्स टर्म क्या होता है इसे डिफाइन कर लेते हैं। मैक्स टर्म्स क्या होता है, देखो, each fundamental sum is called max term। वहां क्या लिखता था, each fundamental product is called min terms। ठीक, मैक्स टर्म produces output logic 0, यानी इसका जो लॉजिक आता था कितना आता था, वहां लॉजिक कितना आता था, 1 आता था, यानी लो है। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैक्स टर्म represented by capital A। ओके, यहाँ मैं प्रॉब्लम करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, एक चीज और लिख दूँ यहाँ पर, यहाँ पर देखो, तो y को मैं और क्या लिख सकता हूँ, यानी मैंने इसे लिखा ना, आई विल बी इक्वल टू कितना,
यम आई, इसको हम लिख क्या सकते हैं, M0, M1, M2, M3, डॉट में प्रोडक्ट में है, कामा मत लगाना, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ओके, अब प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए क्वेश्चन, y विल बी इक्वल टू, ये दिया है 2, 3, 4, 7, फाइंड YPOS एंड YSOP, दोनों में निकाल लेता है। SOP मतलब मिन टर्म वाला है, दोनों एक साथ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो देखना, इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल देखिए कितने वेरिएबल बच्चों, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। A B C Y और नेक्स्ट। A B C 1 कॉम्बिनेशन बताओ। तो बताओ कॉम्बिनेशन 3 वेरिएबल है, 2 पावर 3 कितने आएंगे, 8 कॉम्बिनेशन आएगा ना। 8 कॉम्बिनेशन कौन कौन आएगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1, है ना कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बन रहा है वैसे ही, ठीक। अब आउटपुट बताओ। क्या बताया, याद करो मिन टर्म में आप क्या किया करते थे, यहाँ क्या रखते थे, 1 रखते थे, लॉजिक हाई रखते थे, किसके लिए, मिन टर्म के लिए, यानी SOP फॉर्म में। हम यहाँ क्या निकालना है, POS फॉर्म निकालना है। POS फॉर्म में क्या करना है आपको बताओ, पहले हम POS निकालेंगे तब SOP निकालेंगे। SOP तो निकालना जानते हैं, ठीक है ना, अभी उसकी चर्चा नहीं करें। तो बताओ क्या करें, यानी यहाँ पर जो लॉजिक है हमारा लो रखेंगे। लो मतलब क्या, 0, ठीक है ना। तो बताओ कहाँ कहाँ रखते हैं। पहले मैं ये कहाँ कहाँ रखते हैं, ये मैंने नहीं कर देता हूँ। M0, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7। कैपिटल में लिखना बच्चों, ठीक है ना, कैपिटल में लिखना। तो बताओ कहाँ कहाँ मैं 0 रखूँ, 2 3 4 7, 2 कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, और 4 कहाँ, यहाँ पर, और 7 यहाँ पर। समझ गया ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखना इसका लॉजिक हम क्या करते हैं। ये मैक्स टर्म है, यहाँ पे लॉजिक लो आ रही है। अगर मिन टर्म होता तो 1 लेता मैं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, जहां जहां 0 आएगा उसको कवर करूंगा, उसके सामने के टर्म को ये कवर करूंगा। जहां जहां 0 नहीं वहां क्या है, 1 है, उसका मतलब ये कवर कर लिया मैं, और इसको ये कवर कर लिया। समझ गए ना। अच्छा, अब बताओ हमको लिखना क्या, YPOS फॉर्म। YPOS फॉर्म मतलब देखो क्या क्या लिखना,
m2 मल्टीप्लाई नहीं, m3 m4 इंटू m7 ये लिखना है। मैक्स टर्म कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 4। मैक्स टर्म कितने हैं? समझ गए क्या बच्चों? अच्छा अब बताओ पीओएस फॉर्म। पीओएस फॉर्म में मैं देखिए क्या है पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम, तो प्रोडक्ट तो हुआ है, ये सब क्या है? सम होंगे इसके। तो बोलो क्या लिखूं यहाँ पर? देखो ये लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन क्या लिखूं मैं? जहां पर 0 है वहां पर बार नहीं लगाऊंगा, याद रहे। जहां पर 1 1 है वहां पर बार लगेगा। देखो ये लाइन देखो, ये क्या है? ए प्लस ये क्या है? बी बार प्लस कितना? सी। ये हो गया, ये वाला हो गया, समझ गए ना? अब क्या, ये डॉट लगाया प्रोडक्ट। अब दूसरे बारे में चलता हूँ इस पर, यानी ए मल्टीप्लाई नहीं लिखूंगा, सम है। बी बार यहाँ क्या, सॉरी प्लस सी बार। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर बताओ। प्लस यहाँ पर ए बार, उसके बाद प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी प्लस सी। थोड़ा ध्यान से देखना होगा, नहीं गलत हो जाएगा। उसके बाद इनटू, यहाँ पर देखो तीनों पर बार लगेगा, ए बार बी बार प्लस सी बार। ठीक है ना? ये हमारा आंसर हो गया। देखा कैसी कहानी है? कैसी कहानी है? हो गया, हो गया ना? क्या समझ में आया आपको? नहीं समझ में? जी सर। अगर यहीं पे आपको मिनटम्स निकालने के लिए कह देता तब देखो क्या हो जाता। मान लो मिनटम्स भी कह देता, यहाँ मैं मान लेता हूँ मिनटम्स है हमारा, क्या हमारा यहाँ पर मिनटम है। मिनटम, इसी क्वेश्चन में मिनटम भी पूछा है। तो ये स्मॉल एम, स्मॉल एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एंड एम सेवन। ठीक, जो स्मॉल वाले हैं वो क्या है? हमारे मेन टर्म है। उसी में कह रहा हूँ, कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना आपको? चलिए, जहां जहां जो जो बचा है वो क्या है बताओ? मेन टर्म है बस। ये जहां जहां बचा है वहां क्या, 1 1 रख दो, हो गया। ये देखो, अब ये हमारा ये वाला ये मेन टर्म, इसकी बात नहीं करूंगा, ये कवर होगा, समझ गए ना? और ये वाला होगा, ये तो मैक्स टर्म है ना, ये इसके साथ, इसके साथ। और यहाँ ये इसके साथ 5 नंबर है, और ये इसके पास साथ 6 नंबर है। समझ गए? या हम ऐसे नहीं करते, ऐसे कवर कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ये वाला देखो, ये यम 0 पर है, और ये कितना 1 किस पे है? 1 यम पे है। मिनटम की बात कर रहा हूँ। और ये किस पर है? 5 पर है, और किस पर है? 6 पर है। ठीक है ना? तो इन चीजों को मैं कवर करूंगा। जहां जहां 1 है वहां वहां मिनटम निकलेगा। समझ गए? यानी वाई वाई क्या होगा? यस ओपी हो जाएगा। वाई एस ओपी में क्या करूंगा बताओ? बोलो, ये देखो, ये यानी एम नॉट प्लस, देखो इसमें सम कर रहा हूं ना, बोले तो नहीं ना आप लोग? 5 प्लस एम 6 हो जाएगा। तो वाई एस ओ पी। अब इसको कैसे लिखूंगा? ये वाला है तो इसको क्या लिखूंगा? अब इन सब पे बार लगाऊंगा, ए बार बी बार सी बार। ये प्रोडक्ट में लिखा जाता है। ये देखो, ए बार बी बार सी ना, उसके बाद इसको देखो प्लस ए बी बार सी, और इसके देखो फिर प्लस ए बी सी बार। समझ में आया क्या बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना? इससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी।
बस गर्मी लग सकती है। हो गया, इसी क्वेश्चन में सारा काम कर दिया मैंने। अच्छा एक चीज है, मैं इसी का सेकंड मेथड बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन जो था हमारा ये था, y will be equals to mi 2, 3, 4, 7। अब कह रहा फाइंड YPOS एंड PIO एंड YSOP। देखो ये सिंपल तरीका हो जाएगा, हम सेकंड मेथड से करता हूँ। सेकंड मेथड सुनना, मैं सेकंड मेथड से क्या करता हूँ देखना। लोग अपने सोचो यार, गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है, गिवन दैट तो ये है y, ये mi 2, 3, 4, 7। तो बताइए ये हमारा क्या होगा, मैक्स टर्म हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये मैक्स टर्म हो गया। मैक्स टर्म कितने हैं, ये इसी से पता चल रहा है कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 है। ठीक, अच्छा मिन टर्म बताओ कैसे निकालूं, इनके बीच की जो गैपिंग है वही तो मिन टर्म है ना। क्या गैपिंग है बताइए, क्या क्या बचा इसमें, क्या क्या नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, बस हो गया। देखो 0, 1, 4, 6, 5, 6, यही तो ना, ये हमारा क्या है, मिन टर्म हो गया। मिन टर्म से कितने आए, 4 आए। सो अब मैं इसी को लिख दूं, टेबल आपके पास है, आप लिख दो इसी को, M2, M3, M4, M7। आप वही लिख दो, अभी लिखा आपने, A प्लस बी बार सी इंटू ए बी बार सी बार इंटू ए बार प्लस बी सी प्लस ए बार बी बार प्लस सी बार। टेबल से लिख दो, ये 4 टर्म्स है ना, 1, 2, 3, 4। और मिन टर्म हमारा PSOP कितना हो जाएगा, M0 प्लस M1 M5 प्लस कितना, M6। इसका क्या था हमारे पास, A बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, यही आया था क्या। देखो थोड़ा मैच करा लो। यही आया था ना, तो ये हमारे आंसर हो जाए। टेबल से बना लो, अगर मिन टर्म दिक्कत हो तो बस इसके बीच की गैपिंग जो होगी हमारी मिन टर्म होगी। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये चीजें सब समझ में आया होगा। तो कल जो क्लास होगी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम उसमें पढ़ेंगे के मैप, पढ़ेंगे के मैप, जिसे आप लोग कार्नोफ मैप कहते हैं। कार्नोफ मैप कहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब नए टॉपिक है, जरूर पूछता है क्वेश्चन। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ।